विघ्न विनाशक कैसे बने। गणेश फेस्टिवल चारों ओर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गणेश फेस्टिवल में हम श्री गणेश की पूजा भी करेंगे, उनकी महिमा भी करेंगे और उनके जैसा विघ्न विनाशक भी बनेंगे। श्री गणेश के अनेक नाम हैं। गणपति, गजपति, गजवक्र, लंबोदर, गजानन, वक्रतुंड, एकदंत, विघ्न विनाशक। जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करें। श्री गणेश की स्थापना के बाद शुभ कार्य किया जाता है। श्री गणेश को देखें तो उनका सिर गज का, हाथी का सिर है। उनका माथा विशाल है, विशाल बुद्धि का प्रतीक, दूरांदेशी बुद्धि का प्रतीक, तीनों कालों को देखकर सोच समझकर कार्य करने वाले दिव्य बुद्धिदाता श्री गणेश। क्योंकि बुद्धि विशाल है, दूरांदेशी है, तो आंखें दूर का देखने वाली हैं और इसलिए आंखें छोटी हैं। जब हम दूर का देखते हैं तो आंखें छोटी हो जाती हैं। कान कैसे हैं? सूप की तरह व्यर्थ को बाहर फेंकने वाले। जो भी व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उन्हें सूप क्या करता है? बाहर फेंक देता है और सिर्फ काम की पॉजिटिव बातों को अंदर लेना है। और इसलिए मुख कैसा है? छोटा है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। श्री गणेश जी की सूंड एक और एक पेड़ को भी उठाकर फेंक देती है, तो दूसरी ओर एक छोटे से बच्चे को प्यार से उठा लेती है। सूंड प्रतीक है शक्तिशाली लेकिन प्यार से भरपूर स्थिति की। और उनका पेट लंबोदर कहा जाता है। लंबा है उदर जिसका, समाने की शक्ति। उनके पेट में सारी बातें वो समा लेते हैं। और उनके 4 हाथ दिखाई जाते हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी। यह कुल्हाड़ी प्रतीक है मोह के बंधनों को काटने की, विकारों को काटने की, अपने कार्मिक अकाउंट्स को काटना है इन कुल्हाड़ी से। दूसरा हाथ है जिसमें शंख है। ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, ज्ञान का शंखनाद करते हैं। एक हाथ में मोदक है। यह मोदक क्योंकि गणेश जी में विशेषताएं हैं, अनेकानेक गुण हैं और इसलिए सारी दुनिया उनकी वंदना करती है, महिमा करती है। और इसलिए यह मोदक उनकी महिमा का प्रतीक है। लेकिन वो मोदक माना अपनी महिमा को स्वीकार नहीं करते, सक्सेस को स्वीकार नहीं करते। हाथ के ऊपर मोदक रखा हुआ और एक हाथ आशीर्वाद देते हुए, कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सभी का कल्याण। उनके पैर कैसे हैं? एक पैर ऊपर फोल्ड किया हुआ है और दूसरा पैर इस जमीन को छू रहा है, दूसरे पैर की उंगलियां छू रही हैं। तो यह प्रतीक है सोलफुल होते हुए भी, अशरीरी स्थिति होते हुए भी इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के सारे संबंधों को निभाना है, सारी जिम्मेवारियों को निभाना है, सारे कार्य करने हैं, काम काज करना है, लेकिन अशरीरी स्थिति, स्वस्थिति में रहते हुए सारे काम करने हैं। और उनका वाहन क्या है? मूषक, चूहा। चूहा क्या करता है? सारा दिन कुछ न कुछ कदरता रहता है। खाने की चीज हो या कोई भी चीज हो,
बस उसका काम है कतरता रहना। और हम भी क्या करते हैं, सारा दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, हर चीज देखते रहते हैं, अंदर ग्रहण करते रहते हैं। वो कोई भी मैसेज आए, कोई भी न्यूज आए, कोई भी बात हो, हर एक बात में हमारे संकल्प चलते रहते हैं। तो हम भी चूहे की तरह, तो ये चूहा हमारे अंदर के विकारों का प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है, नेगेटिविटी का प्रतीक है। और गणेश जी का वाहन चूहा है, माना उन्होंने चूहे को अपने वश में किया है, अपने अंदर के विकारों को, कमी कमजोरियों को उन्होंने वश में कर लिया और उसके ऊपर वह आसित है, उसके ऊपर वह विराजमान है। तो इस प्रकार श्री गणेश जी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो इस गणेश फेस्टिवल में हम श्री गणेश जी के जैसा विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि, दूर का देख के कार्य करने वाले, आजकल प्रेजेंट में भटकने वाले नहीं, व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ बातों, नेगेटिविटी में नहीं टाइम बिताने वाले, नेगेटिविटी को, व्यर्थ को बाहर ही फेंक देंगे, सिर्फ काम की बात को ग्रहण करेंगे और मुख से कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, मितभाषी। तो श्री गणेश जैसा विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें क्या करना है? विशाल बुद्धि, बुद्धि से काम लेना है। दूरांदेशी, दूर का देखने वाले, आजकल प्रेजेंट में भटकने वाले नहीं, छोटी छोटी बातों को देखने वाले नहीं, लेकिन दूर का देखते हुए, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए फिर कार्य करना है। और व्यर्थ बातों को अंदर नहीं लेना है। व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें, इन सभी बातों को बाहर ही फेंक देना है। सिर्फ काम की बातें मन में लेनी है। और यह सब करते हुए, शक्तिशाली स्थिति में रहते हुए भी प्यार की भावना दूसरे लोगों के लिए, रहम की भावना, सहयोग देने की भावना, और जो भी लोग इस समय आपस में आ रहे हैं उन सभी बातों को समा लेना। छोटी छोटी बातों में किसी से टकराव नहीं करना, लेकिन उन सभी लोगों को समा लेना, उनके साथ एडजस्ट कर लेना और कुल्हाड़ी रूपी अंदर ही मन में, बुद्धि में अस्त्र बना लेना, जो विकारों को समाप्त, अंदर जो बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, उनको समाप्त करना है, ताकि हम स्वयं शक्तिशाली बनते जाएं। अच्छी बातें लोगों को बतानी है, लोगों के लिए कल्याणकारी भावना रख के फिर कार्य करना है। देह भान, अहंकार में नहीं आना है, लेकिन पहले आप लोगों को सम्मान देना है। और इस दुनिया में रहते, काम काज करते, सोल कॉन्शियसनेस के साथ हमें कार्य करना है। और जब हम ये सब करेंगे तो हमारे मन बुद्धि में जो विघ्न हम स्वयं अपने आप के लिए क्रिएट कर लेते हैं, वो सारे विघ्न धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। अपने विघ्नों को समाप्त करने लगेंगे तो बाहर की दुनिया में विघ्न अपने आप समाप्त होते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार इस गणेश फेस्टिवल में हम श्री गणेश की महिमा भी करेंगे और श्री गणेश की तरह विघ्न विनाशक भी बनेंगे। थैंक यू।